Good morning, students. Students, this is your English class, and today we are going to start our new chapter Learning from Nature. आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे Learning from Nature. In this chapter, you all will come to know that how man has taken inspiration from nature to create things for his own use. इस पाठ में आप जानोगे कि कैसे एक आदमी ने प्रकृति से इंस्पायर होकर चीज़ों को बनाया अपने इस्तेमाल के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेजिन दैट यू ऑल सी एन एरोप्लेन flying overhead and thought how someone got an idea of making an aeroplane. कभी भी जहाज को उड़ते हुए जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में एक बार विचार आता है कि ये एरोप्लेन जो अभी हमारे सिर के ऊपर से गया, किसने बनाने के लिए कहाँ से आइडिया लिया होगा. सो लेट्स ट्राई टू एक्सटेंड योर आर्म्स लाइक अ विंग्स. पहले आप कोशिश कीजिए अपनी बाजुओं को फैलाने की, जैसे ये पूरी खुल जाएं. ठीक है. व्हाट कुड यू सी दैट विच थिंग यू हेल्प टू फ्लाई. अगर आप भी उड़ना चाहो तो आपको कौन सी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी फ्लाई करने में. जैसे आपने ये बाजुएं अपनी फैलाई हैं तो ये किस तरह से लग रही हैं, जैसे कि विंग्स होते हैं, बर्ड्स के विंग्स होते हैं. तो जो चीज़ प्राकृतिक है और लिविंग भी है वो हमारे बर्ड्स हैं, और उनको उड़ने के लिए क्या दिया है भगवान ने, विंग्स. वो हमसे डिफरेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो उड़ पाते हैं और हम नहीं. तो ऐसा ही जब किसी इंसान के दिमाग में आया कि हम कैसे उड़ पाते हैं तो उसने एरोप्लेन बनाया. तो उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, बर्ड से. ठीक है. नाउ सी द पिक्चर ऑफ ट्वीज़र्स. ये मैंने आपके साथ शेयर की है ट्वीज़र की पिक्चर. व्हेन यू पिक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर और अ चाक फ्रॉम इट, व्हाट यू थिंक. जब आप अगर इससे कुछ चीज़ उठाते हो ट्वीज़र से, घर पे भी आपके होगा, तो किस एनिमल का आपके दिमाग में आता है कि कौन सा एनिमल इस तरह से अपनी चीज़ों को पिक करता है. विच एनिमल कुड हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्वीज़र. तो ये है क्रैब पिंसर्स, मतलब केकड़ा. केकड़े की जब आप शेप देखेंगे, देखिए मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है, तो उसकी शेप ऐसी ही है जैसे क्या होती हैं, ट्वीज़र्स होती हैं. तो वो उसी की हेल्प से चीज़ों को पिक करता है. तो ये भी जो ट्वीज़र है हमने नेचर से इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है. ठीक है. नाउ आई थिंक यू ऑल गॉट द आइडिया ऑफ दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट विद मी योर लेसन एंड स्टार्ट रीडिंग. ओपन योर कोर्स बुक विद मी. Reading and comprehension. Let's read. Long ago, people began observing animals, birds, insects and plants. बहुत लंबे समय पहले लोगों ने क्या किया, पक्षियों, पशुओं, कीड़े मकोड़ों और पौधों को ऑब्जर्व करना शुरू किया. ऑब्जर्व मतलब बड़े गौर से देखना. टू वॉच समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट दैम. जब आप किसी चीज़ को गौर से देखकर उससे कुछ सीखते हैं. मैनी थिंग्स दैट दे सा सरप्राइज्ड हिम. बहुत सारी चीज़ों ने उन्हें हैरान कर दिया. दे वंडर इफ़ दे कुड यूज़ व्हाट दे सा. तो वो हैरान भी थे कि जो वो चीज़ें देख रहे हैं क्या वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं. दे सा द शार्प टीथ ऑफ द टाइगर, द ह्यूज कर्व टस्क ऑफ द एलिफेंट, द पावरफुल क्लास ऑफ द बियर एंड द शार्प लॉन्ग बीक ऑफ द वुडपेकर. उन्होंने क्या देखा, बहुत ही तेज़ तर्रार दांत चीता के, बड़े बड़े दांत जो मुड़े हुए हैं हाथी के, और बड़े ही ताकतवर पंजे किसके देखे, भालू के, और वुडपेकर जिसे हम कहते हैं कटफोड़ा, जिसकी तेज और लंबी चोंच है. तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी. पीपल कैन थिंक मोर देन एनिमल्स. लोग जानवरों से अधिक सोच सकते हैं. सो दे थॉट दैट दे कुड परहैप्स मेक क्लास टस्क पॉइंटेड बीक्स एंड शार्प टीथ. तो उन्होंने सोचा कि वो शायद इसे बना पाएँ, जैसे पंजे,
मुड़े हुए दांतों की तरह के कुछ, चोंच और तेज दांतों जैसा। बाय चिपिंग ऑफ बिट्स द स्टोन टर्न्ड इनटू द पॉइंटेड नीफ। जब किसी टुकड़े को लेकर किनारे से उसे घिसकर तीखा किया गया तो वो एक चाकू बना। दिस स्टोन नाइफ वॉज टाइड टू ऑन अ लॉन्ग स्टिक। और इसे क्या कर दिया गया, एक लंबी छड़ी पर बांधा गया। एंड इट बिकेम द लॉन्गेस्ट क्लॉ। और ये क्या बन गई, एक लंबी क्लॉ। क्लॉ मतलब पंजे की तरह मजबूत। दिस वॉज द प्रिमिटिव स्पीयर। ये क्या था, हमारा पुरानी प्राचीन समय वाला भाला। दिस स्पीयर वॉज यूज फॉर हंटिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और इसका कब इस्तेमाल किया जाता था, जब जानवरों से बचना होता था या उनका शिकार करना होता था। स्टोन बोन एंड शेल्स वर फ्लेंटेड एंड sharpened to make cutting tools, much like the sharp front teeth of the rats. पत्थर, हड्डी, चट्टाने जो चपटी की जाती थी एंड शार्पन और तीखी भी कर दी जाती थी, किस लिए किया जाता था उन पे काम, ताकि उनको कटिंग करके उनको शेप देकर टूल्स बनाए जाएं। और कैसे हों वो, जैसे चूहे के तेज दांत होते हैं कुछ उनसे भी तीखे और तेज। Nearly 3000 years ago, the Greek observed rams fighting. 3000 साल पहले ग्रीक्स के लोगों ने ऑब्जर्व किया, सोचा कि रैम्स मतलब भेड़ें लड़ रही हैं। The ram with his strong broad forehead and curling horns comes charging and hits hard with hedge. तो वो क्या करती थी, अपने मजबूत और चौड़े माथे के साथ आगे की ओर आकर जोरदार हिट करती थी। और किससे, अपने सिर की सहायता से। तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो उसी की सहायता से वो लड़ती हैं। तो ग्रीक्स के मन में क्या आइडिया आया कि क्यों ना इसे मेटल का बनाकर एक थिक लॉन्ग वुडन बीम जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो ना, कि एक लोहे लकड़ी का बना के बीम, और उसके साथ सामने इन्होंने ये शेप में, जैसे उसका रैम का हेड है, फोरहेड है, उसी शेप में उसको बना दिया है। ठीक है, तो ये कब यूज़ होती थी, जब लड़ाइयाँ छिड़ती थी। और किस लिए, इट वाज यूज टू ब्रेक डाउन द गेट्स ऑफ द एनिमीज फोर्ट। और जो दुश्मन का किला होता था उसको, जो गेट बना होता था, जो द्वार था उसका कहा जाता, उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही मजबूत बनाए जाते थे। तो ये हमने जो ग्रीक्स हैं, इन्होंने कहाँ से इंस्पायर हुए ये बनाने के लिए, नेचर से। नेचर में हमारे क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ यू मस्ट हैव सीन अ स्पाइडर वेब। स्पाइडर मकड़ी का जाला आपने देखा होगा। द थिन थ्रेड्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। पतले पतले धागे जरूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अ बिग फ्लाई में फॉल इनटू इट और द विंड में ब्लो हार्ड बट नथिंग हैपन्स टू द वेब। बहुत बड़ी, जब भी हवा चले, तेज़ चलती है, कुछ भी ऊपर जाता है नीचे आता है, कुछ मजबूती से टकराए, लेकिन उस जाले को जो उसने बनाया है स्पाइडर ने, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। इट गोज़ ऑन स्विंगिंग, बेंडिंग एंड रॉकिंग। और क्या होता है, वो झूले भी झूलती है, बेंड भी इस पर झुकती भी है, रॉकिंग आगे पीछे, मतलब कुछ भी होने पर वो ब्रेक नहीं होता, वो टूटता नहीं है। आ हैंगिंग ब्रिज लुक्स लाइक अ वेब। जो हम ब्रिज देखते हैं, पुल देखते हैं जो लटक रहे हैं, ठीक है, वो भी एक वेब से ही इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, जो स्पाइडर की वेब है। लेकिन इसमें क्या है, जो ये बने हैं स्टील, रोप एंड चेन्स, स्टील से, रस्सियों से और कुछ चेन्स, लोहे की चेन्स से इनको मिलके बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी इंस्पिरेशन हमें नेचर से ही मिला है। The seeds of some trees have two curved blades or wings. अब आप ये पिक्चर में देख रहे हैं प्रोपेलर सीड्स। ठीक है, ये आपने देखिए, जो ये सीड्स हैं इनकी शेप कैसी है, शेप ऐसी है जैसे पंख होते हैं। ठीक है, जो कर्व्ड शेप में है, ब्लेड की तरह है। दे आर कैरिड बाय द विंड। और कहाँ से उठाए जाते हैं वो, हवा से। दे गो राउंड एंड राउंड। और कैसे चलते हैं वो, गोल गोल। This gave people the idea to make propellers for aeroplanes. तो इससे लोगों को आइडिया आया
कि जो एरोप्लेन है उसके हम पंख जो उसको आगे की ओर लेकर जाएंगे हवा की सहायता से वो बनाए जाएं। ड्राई येलो लीव्स फ्लाई अबाउट स्मूथली इन द एयर। सूखे पीले पत्ते जब हवा में आसानी से उड़ते हैं, ठीक है। परहैप्स पीपल मेड काइट्स, और उनको देखकर लोगों ने क्या बनाई है, पतंगे बना दी हैं, ठीक है। एट दीज लीव फ्लाइंग, जैसे जब वो पत्ते सूख जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और हवा में उड़ते हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर पतंगों का निर्माण हुआ है, पतंगे बनाई है लोगों ने, जिसको अब वो एंजॉय करते हैं जब वो काइट फ्लाइंग करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर 10 is finished today. Learning from nature. You have to understand properly by watching this video, and I will send you this question answer tomorrow. Thank you.